हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब कहिएगा, पीडीएम की मुमकिन हिकमत अमली सामने आ गई है, लॉन्ग मार्च भी होगा, शटर डाउन करना पड़ा तो वो भी होगा, पहिया जैम भी होगा। हुकूमत कैसे रोकेगी पीडीएम को और हुकूमती रद्दमल क्या होगा इस पर? जी देखें, आज भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इनको नहीं रोकेंगे, ये जो करना चाहते हैं ये करें, मगर इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में ये जो पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं उसको ज़रूर हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं। और जहां पर देखेंगे कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और एनसीओसी की सिफारिशात जो हैं और इस वक्त जो अवाम की ज़िंदगियों के लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो ज़रूर मैं समझती हूँ कि कानून अपना रास्ता बनाएगा अगर ये लोग बाज ना आए। आपने आज भी देखा है कि इतनी खतरनाक हदूद को आज रिकॉर्ड डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं और 89 डेथ्स इन अ डे। तो इस वक्त पीडीएम जो है वो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोविड की जो हालिया पोजीशन है उसको आप बेहतर तौर पर समझती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी है बराए साहब, लेकिन ये बताइए कि कोविड की अगर सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख दें, जब पीडीएम ये कह रही है कि शटर डाउन भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा, सड़कों पे भी आएंगे, लाठीचार्ज भी होगा, ये तो मामला तसादुम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत को थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए फ्रंट फुट पे आके एंगेज नहीं करना चाहिए, ऑपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए इस मामले पर? देखिए जी, मुज़ाकरात मैं समझती हूँ कि खान साहब ऑपोजिशन को किस किस्म के मुज़ाकरात वो चाहते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है। क्या वो एनआरओ चाहते हैं या वो कोई अपने लिए, क्योंकि देखें ये सारे आज इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए और ये अब हम सब जानते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, खान साहब की जो टोन है वो आज भी बड़ी अग्रेसिव दिखाई दी है, वो बड़े जज्बाती दिखाई दे रहे हैं और बड़े अग्रेसिव हैं। वो तो इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे ना, उनकी टोन ये बता रही है कि ऑपोजिशन के साथ बैठकर को बात करने को तैयार है। और जब ऑपोजिशन अगर आ जाती है बात करने के लिए तो फिर ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो असल में एनआरओ लेने आए थे। तो इस पोजीशन में तो कभी भी ऑपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी। मगर ऑपोजिशन की डिमांड क्या है, मुझे तो ये समझ आ रही कि उन लोगों की तो अपने नजरियात आपस में नहीं मिलते हैं। अपने उन लोगों का जो है वो कोई, ये 11 पार्टीज जो मिलके बनी हुई हैं, इन लोगों की तो आपस में जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। और आप देखेंगे कि पहले भी हमने पिछले दिनों भी देखा था कि इनके आपस में इख्तलाफात जो थे वो सामने आ रहे थे और आने वाले दिनों में भी यही होगा। और दूसरी बात ये कि अगर लॉन्ग मार्च और धरनों और लॉकडाउन से अगर हुकूमतें जानी हो तो पीटीआई से ज्यादा इफेक्टिव धरना, पीटीआई से ज्यादा इफेक्टिव जलसे जुलूस और लॉकडाउन में मैं समझती हूँ ये 11 पार्टीज मिलके भी नहीं कर सकती जितनी स्ट्रेंथ के साथ खान साहब ने पिछले 5 सालों में जलसे किए थे और जिस तरह का हमारा 126 दिन का एक सब देखिए, अब लाहौर का जलसा होने जा रहा है जो लग रहा है बज़ाहिर मरियम बीबी की 2 दिन की एक्टिविटी से कि एक मेगा शो होगा। और आज भी वहां पर कहा गया कि मीनार पाकिस्तान के अहाते में जो पार्क है वहां पर पानी छोड़ा गया और हुकूमत ऐसे हरबे तो इस्तेमाल कर रही है कि लोग वहां पर इकट्ठे ना हो सकें। तो इस वक्त हुकूमत का क्या मुमकिन स्ट्रैटेजी होगी? मीनार पाकिस्तान जलसा होने देंगे? अगर क्राउड बहुत ज्यादा आ जाता है तो खान साहब के वो स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड है कि अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाए, 5000 लोग इकट्ठे होकर कह दें कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, तो मैं फौरी तौर पर घर चला जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती है। वो देखिए, ऑपोजिशन अगर 11 जमातें मिलके कुछ हजार लोग इकट्ठे करने में कामयाब भी हो जाती है तो दैट डज नॉट मीन कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा है। नहीं, लेकिन खान साहब भी कहा करते थे ना कि अगर ये लोग कहते तो फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं, वो इस तरह तो इन्होंने भी कितनी बातें की हुई हैं कि जी ऐसे हो जाएगा तो हम आज इस्तीफे दे देंगे, हम ये करेंगे। तो ये इस तरीके से नहीं होता है। मगर मैं नहीं समझती कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा है। ये 11 जमातें मिलकर भी अगर कुछ हजार लोग इकट्ठे कर लेंगे, हुकूमत को बिल्कुल किसी किस्म का ना कोई चैलेंज है ना कोई खतरा है। बल्कि मीनार पाकिस्तान की ऑफर तो खुद हुकूमत ने इनको दी थी कि कोविड के दिन है तो आप खुली जगह के ऊपर कर लें जलसा ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। मैं समझती हूँ ये बहुत खतरनाक है और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला लाहौरियों के ऊपर रहम करे। और जिस तरह से ये लोग देखें, जब ये इस तरह के जलसे करते हैं तो ये बाहर दूर दराज के देहातों से भी लोगों को लेकर आते हैं, उन देहातों से भी लाएंगे लोगों को जहां पर अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा, क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहां पे इसका फैलाव निस्बतन कम है। और जब उनको यहाँ शहरी इलाकों में लाएंगे और फिर जब कल को वापस जाएंगे तो ये इसका फैलाव जो है वो देहातों में भी जाएगा। तो इस वक्त बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का, गैर संजीदगी का और मैं समझती हूँ बिल्कुल अवामी मफाद में जो है ये ऑपोजिशन बिहेव नहीं कर रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी।